आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो रूटीन बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इस सीरीज़ के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको एग्जैक्ट रूटीन बताऊंगी जिससे पिगमेंटेशन हील होती है। तो आज की वीडियो वही है। आज मैं कोई थ्योरी रिपीट नहीं करूंगी कि कैसे पिगमेंटेशन गहरी होती है, कौन सी फूड इनको डार्क करती है, या कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल से इसको गहरा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सुबह से रात तक स्किन के अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन हीलिंग मोड स्टार्ट कर सके। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये रूटीन 7 दिन का चैलेंज नहीं है, 14 दिन के कोई नुस्खे नहीं इसमें बताऊंगी, और ना ही कोई ओवरनाइट सॉल्यूशन बताऊंगी। ये रूटीन बॉडी को रिपेयर मोड में रखती है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी को रिपेयर मोड में रखेंगे तभी आप अपने पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकेंगे। सुबह का टाइम स्किन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है, और यही टाइम होता है जिसमें बॉडी डिसाइड करती है कि आज रिपेयर करनी है या सिर्फ और सिर्फ इसको सर्वाइवल मोड में रखना है। अब मॉर्निंग के यानी कि सुबह के खाने के कुछ रूल्स हैं, वो आपको बताना चाहती हूँ। सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक कोई हार्श चीज़ नहीं लेनी जो कि आपकी गट को इरिटेट कर दे। ना ही एक्सट्रीम डिटॉक्स ड्रिंक्स लेनी है आपने, यानी कि जो स्मूदीज़ होती हैं सुबह उठते ही आप ले लें, या फ्रूट होता है, या फिर इस तरह की चीज़ें आपने सुबह सुबह अवॉइड करनी है, ठीक है। और ना ही आपने एसिडिक ओवरलोड करना है, मतलब आप जो लेमन है उसके 2-3 ड्रॉप्स तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरे 2-2 नींबू या 3-3 लेमन आप स्क्वीज़ करके उसको समझ रहे हैं कि मैं डिटॉक्स ड्रिंक बना के पी रही हूँ, तो आपने इस काम से अवॉइड करना है। अब बायोकेमिस्ट्री पे बात करते हैं। सुबह कोर्टिसोल नेचुरली हाई होता है। अगर हम इस वक्त स्ट्रेस या एक्सट्रीम चीज़ ऐड कर लेते हैं तो स्किन डिफेंस मोड में चली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट वो जगह है जहाँ से स्किन को रिपेयर की इजाज़त मिलती है। इसलिए ब्रेकफास्ट में 3 चीज़ें होनी लाजमी हैं। प्रोटीन सबसे पहली चीज़, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। जब ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारी जो स्किन होती है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोटीन नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पे है फ़ैट। फ़ैट आपकी स्किन की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एक एपिडर्मस होती है जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो हमें नज़र आती है, एक उससे नीचे लेयर होती है जिस डर्मस कहते हैं आप उसको, और जो सबसे नीचे वाली होती है उसको आप हाइपोडर्मस कहते हैं, और ये फ़ैट लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो, अगर आप फैट लेयर कैसे बनेगी, अगर आप फैट ऐड करेंगे, ठीक है। स्किन का स्ट्रक्चर तो प्रोटीन ने बना दिया, अब फैट जो नीचे वाली सबसे लास्ट लेयर है वो स्किन ग्लो के लिए बेहद ज़रूरी है, पिगमेंटेशन को हील करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपने अपनी जो फैट है वो आपने अपनी जब बॉडी को देंगे तभी वो फैट वाली लेयर प्रोड्यूस होगी, वरना वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मॉर्निंग में फ़ैट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और फैट सॉलेबल सिग्नल्स, अब वो क्या है, मतलब वो वाले वाइटामिन्स, वो वाले मिनरल्स जो कि आपकी बॉडी में फ़ैट में एब्जॉर्ब हों और वो फ़ैट आपकी सारी बॉडी में सर्कुलेट करे, फेस पे आए और आपको ग्लो दे, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ जी कि कौन सी आपको डाइट मॉर्निंग में लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। एग योक, ये कोई रियल, ये जो है ना बिल्कुल रियल एनिमल फैट है। थोड़ा सा देसी घी या मक्खन, ठीक है, ये जो है ना आपकी स्किन को अंदर से हील करेंगे। एग योक, अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने सिर्फ एग योक ही लेनी है, नहीं, ये मैंने आपको मिसाल दी है फ़ैट की, क्योंकि जो एग योक होता है उसमें फ़ैट होता है और जो वाइट वाला उसका पोर्शन होता है उसमें होता है प्रोटीन। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है उसमें अंडे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये फ़ैट का और प्रोटीन का दोनों का ही बेहद अच्छा सोर्स है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी कैलोरीज़ को कम कर देना है। कैलोरीज़ इनटेक आपने प्रॉपर रखनी है। ये फार्मूला कभी नहीं यूज़ करना कि जितना मैंने खाना है उतना ही मेरी बॉडी से आउट भी होना चाहिए, क्योंकि जितना आप खाएंगे उतना आप आउट भी करेंगे तो आप अपनी बॉडी को रिपेयर कब कर रहे हैं। इसके लिए आप वो फूड चूज़ करें जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली रिपेयर भी करे।
ठीक है, इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ कि नाश्ते में आपने प्रोटीन, फैट, कार्ब्स बेहद ज़रूरी है लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरें कि मैं 2 रोटियाँ खा लूँ देसी घी की, या फिर 1 रोटी खाऊँ देसी घी की, कुछ 3-4 अंडे ले लूँ तो कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। आपने अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखना है। ये जो आप कहते हैं ना स्लिम एंड स्मार्ट, ये हेल्दी बॉडी नहीं होती। इस टाइप की बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, क्योंकि वो लो फैट डाइट पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम ऐसी रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि आपकी गट को इरिटेट करती है और आपकी हेल्थ के लिए बेहद बेकार चीज़ है। तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपकी स्किन डल लगने लगती है, आपकी बॉडी के अंदर हर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब आप फैट लेते हैं ना, देसी घी, मक्खन, बीफ टैलो, तो इनमें कुदरती तौर पर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के 2, ये सारी चीज़ें कुदरती तौर पर प्रेजेंट होती हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तो आपको फ़ैट तो मिलता ही है, लेकिन आपको इसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और वो यही विटामिन्स हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के 2। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डे टाइम में। दिन के टाइम तो सबसे बड़ी गलती होती है कि आप ओवर स्नैकिंग कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत कम खाते हैं। तो स्किन को दिन के टाइम आपने स्टेबिलिटी देनी है, और स्टेबिलिटी आपने फूड के ज़रिए देनी है। जब ब्लड शुगर बार बार बढ़ती है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन साइलेंट तौर पे बढ़ जाती है। साइलेंट तौर पे इन्फ्लेमेशन के बढ़ने का क्या मतलब है कि जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, जब ग्लूकोज स्पाइक होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बॉडी में कहीं पेन होगा, कहीं सोजिश होगी, या कहीं पे एलर्जी होगी। नहीं, सिर्फ इसका ये साइन होगा सबसे पहला कि आपकी स्किन डल हो जाएगी, आंखों के नीचे हल्के आ जाएंगे, पिगमेंटेशन गहरी हो जाएगी। इस टाइप की जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये हमारी पिगमेंटेशन को ज़िंदा रखती है, और इसको हम साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है। लंच का टाइम स्किन बनाना होता है। इस वक्त प्रोटीन और मिनरल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिंक, आयरन और अमीनो एसिड्स ये पिगमेंटेशन को डील करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को हील करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से स्किन बनती है, और आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज भी होता है, और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन होती है वो प्रॉपर आपके बॉडी के सारे टिश्यूज़ तक जाती है, प्रॉपर बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन जाती है, अगर आयरन आप पूरा करेंगे। और आयरन आप सब्जियों से या सैलड से नहीं पूरा करेंगे, और ना ही कभी अनार खाने से आयरन पूरा होता है। ये आप अपना मिथ क्लियर कर लें कि आप पोमीग्रेनेट ले रहे हैं, आप स्पिनच खा रहे हैं, तो आप आयरन को पूरा कर लेंगे। ये आप सारी ज़िंदगी भी लेते रहेंगे, आयरन नहीं पूरा होना। आयरन आपका एनिमल डाइट से पूरा होगा, और वो भी बीफ खाने से। वो क्योंकि उसमें वो आयरन होता है जो कि हीम आयरन होता है, और हमारी बॉडी इस टाइप के ही आयरन को एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा जिंक जो होता है वो पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, और अगर मुंह पे एक्नी है और एक्नी की वजह से जो डार्क स्पॉट्स बनते हैं उनको तेज़ी से हील करने के लिए जिंक बेहद ज़रूरी है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो छाइयाँ भी कभी रिपेयर नहीं होंगी, और जो रिपेयरिंग मोड है ना वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। जब ये स्लो होगा तो जाहिर सी बात है पिगमेंटेशन ने तो डार्क होना ही होना है। पिगमेंटेशन की 3 रीजंस, इन 3 विटामिन्स की कमी है, जिंक, आयरन और अमीनो एसिड्स। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बाज़ार जाएं और मेडिकल स्टोर से या किसी भी फार्मेसी स्टोर से आप अच्छा सा जिंक का सप्लीमेंट ले आएँ, आयरन का सप्लीमेंट ले आएँ, ठीक है, और प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दें अमीनो एसिड्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं है। जो भी हम फूड खाते हैं, फूड में जो जिंक होता है उसको हमारी बॉडी ईज़िली एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हमारी बॉडी इसी तरह डिज़ाइन की गई है कि वो नेचुरल फूड से इन चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, वो है तो सिंथेटिक, इंसानों ने उसको केमिकल्स को आपस में मिक्स करके बनाया हुआ है, और हमारी बॉडी इन केमिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी, तो आपने सप्लीमेंट्स नहीं लेने। इसी तरह जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जो कि आपको बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, वो बने होते हैं दूध से, ठीक है ना। दूध में से प्रोटीन पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उससे प्रोटीन पाउडर
पाउडर्स बना दिए जाते हैं। ये टोटली एक अनहेल्दी वे है कि आप फूड में से एक चीज़ निकाल रहे हैं और उसको आप डिब्बों में भर के पैक करके दे रहे हैं, और वो भी इतने एक्सपेंसिव। जब आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं ना, तो वो आपकी इंसुलिन जो होती है उसको काफ़ी स्पाइक कर देते हैं। और सिर्फ प्रोटीन लेना आपकी स्किन के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। हाई प्रोटीन डाइट से भी स्किन जो है वो हॉलो हो जाती है, पतली हो जाती है, सैगी हो जाती है, और पिगमेंटेशन भी बेहद डार्क होती है। मैं जब ये चीज़ों को स्टडी कर रही थी तो मुझ पे भी ये एक वक्त आया था कि मैं प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ले रही थी, एनिमल प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन लेने से मेरी छाइयाँ और गहरी हो गई। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाई प्रोटीन डाइट से जो इंसुलिन होती है, चाहे वो प्रोटीन पाउडर्स हों, ठीक है, इससे इंसुलिन स्पाइक होती है और पिगमेंटेशन और डार्क होती है। यही वजह है कि जो लोग प्रोटीन पाउडर्स भी ले रहे होते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे होते हैं कि मैं तो प्रोटीन पाउडर भी ले रही हूँ, फिर भी मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन है और वो और गहरी हो रही है। तो आपने इस तरह की चीज़ों से ख़ुद को बचाना है, आपने बैलेंस लेना है। तो जो आपका लंच टाइम है इसमें भी आपने प्रॉपर फ़ैट लेना है, प्रॉपर आपने प्रोटीन लेना है और कार्ब्स भी लेने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि आपने अपने लंच में क्या करना है। अगर आप इन सब चीज़ों में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे, तो क्या होगा, जो आपका मेलानिन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और बिना फ़ैट के ये जो प्रॉपर विटामिन्स हैं एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि पिगमेंटेशन और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। शाम के टाइम बॉडी नेचुरली तौर पर थक चुकी होती है, क्योंकि सुबह से आपने काम किया होता है, बॉडी को खाना दिया होता है, वो बॉडी जो होती है उस खाने को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को उससे एक्सट्रैक्ट करने में लगी होती है। तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो नेचुरली तौर पर थक चुके होते हैं। यहाँ अगर हम कोई और स्टिमुलेंट्स ऐड कर देते हैं तो स्किन रिपेयर कैंसिल हो जाती है। इस वक्त हमें काम फूड्स की ज़रूरत होती है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी बॉडी काम हो और साथ साथ नर्वस सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। इस टाइम डिनर में आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर जो घर की बनी हुई सब्ज़ी है, लाइट सब्ज़ी, अच्छा सब्ज़ी पका के लेनी है आपने, कभी भी सब्ज़ी को रॉ फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना। जो भी आपको ये बातें बताते हैं उस झूठ से या उस मिथ से बाहर निकल आएँ, क्योंकि सब्ज़ी को जब हम पकाएंगे वो सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी और हमारे जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं वो तभी हल होंगे जब हम इसको हल्की फुल्की सी गज़ा देंगे और थोड़ी लाइट होगी, थोड़ी नरम होगी, तभी तो हमारी बॉडी इसको अच्छे से ब्रेक कर सकेगी और इससे एनर्जी बना सकेगी और हमारी गट भी इरिटेट नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप रोटी के साथ कोई भी लाइट सा सालन, सब्ज़ी कोई भी पका के अच्छी सी पका के टेस्टी सी बना के खाएं, और उसके अंदर आप एक्स्ट्रा, एक तो आपने बना लिया खाना, जो आपने घी डालना था डाल लिया, लेकिन आपने उसके अंदर रात में आपने बाद में उसके ऊपर जो है खाने में सालन में 1 चम्मच देसी घी आपने गरम करके ज़रूर डालना है, क्योंकि ये फ़ैट है, ये फ़ैट आप जो भी ये सब्ज़ी खा रहे हैं उसको स्मूथली आपकी बॉडी में लेके जाएगी और उसको प्रॉपर फंक्शन कर सकेगी उस पर, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि आपकी गट के लिए ख़राब होंगे उसके भी असर को जो घी होगा वो कैंसिल कर देगा। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि लाइट आप डिनर करें। डिनर का काम हील करना नहीं होता, हील को डिस्टर्ब ना करना होता है। इसलिए लाइट, सिंपल और प्रिडिक्टेबल डिनर स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। इस वक्त हैवी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगी। आप हैवी मील मॉर्निंग में लें, दोपहर में लें, अच्छे से लें, लेकिन कोशिश करें कि रात में आप सिंपल और सादा खाना लें, क्योंकि वही आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा और आपकी पिगमेंटेशन को भी इसी तरह लाइट करेगा। अच्छा, अब स्लीप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आपकी रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है स्लीप, कि आपको प्रॉपर नींद आए। स्किन असल में रात को ही हील करती है। आपने सुबह को सारा कुछ खा लिया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस जब आप पुरसुकून होंगे, आपकी आंखें बंद होंगी, तब बॉडी अपने आप को अंदर से रिचार्ज करती है, अपनी सारी जो भी उसकी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब जो नींद है इसके लिए मेलाटोनिन, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, ये दोनों पिगमेंटेशन रिपेयर में काम करते हैं। और ये कब ऑन होते हैं? जब आप सो रहे होते हैं। अगर स्लीप डिस्टर्ब हो तो कोई रूटीन काम नहीं आती।
इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी ये स्लीप पे प्रॉपर वर्क करें। आप बिला वजह रात को सोने से पहले घंटों तक मोबाइल ना देखें। इसकी रेडिएशन से आपका जो मेलाटोनियन हार्मोन है वो रिलीज़ ही नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत देर तक लाइट्स की वजह से आपको नींद ही नहीं आती। कोशिश करें कि अपने पास रात को 8 बजे के बाद रेड लाइट आप ऑन कर लें और मोबाइल्स को साइड पे रख दें, तो वो आपकी नेचुरली जो है स्लीप हार्मोन उसको वो प्रोड्यूस करेगी और आपको अच्छी और कुदरती तौर पर नींद आने लगेगी। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कितना टाइम लगता है। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि पिगमेंटेशन को हील होने में कितना टाइम लगता है। जो स्किन होती है इसकी जो 3 लेयर्स होती हैं, इन तीनों लेयर्स का जो रिपेयर करने का टाइम है, जो साइकिल है, वो डिफरेंट होता है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको एपिडर्मस लेयर कहते हैं, वो 30 या 45 दिन के अंदर न्यू आती है। और वो न्यू आना किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, जो कि आप खाते हैं। और जो एपिडर्मस के बाद डर्मस लेयर होती है वो रिपेयर होती है 3 से 4 मंथ में, ठीक है। और जो लास्ट लेयर होती है जिसको हाइपोथर्मडर्मस या फिर इसको हम फैट लेयर भी कहते हैं, ये लेयर रिपेयर होती है कम अज़ कम 6 मंथ्स में। अगर ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज है तो ये 8 मंथ्स भी लेती है। तो अब आप ख़ुद ज़रा सोचें, ज़रा दिमाग को ऑन करें और ख़ुद सोचें कि जो लोग कहते हैं कि मैंने 2 दिन में, 10 दिन में या 3 मंथ में भी पिगमेंटेशन ठीक कर ली, ये कैसे ठीक हो सकती है? क्योंकि ये डीप लेयर्स तक गई होती है। और हमारी तो तीनों जो स्किन की लेयर्स हैं वो तो कोई 1 मंथ में, कोई 1.5 मंथ में बन रही है लेयर ऊपर वाली, नीचे वाली 3 मंथ या 4 मंथ में बन रही है और सबसे लास्ट वाली 6 से 8 मंथ में बन रही है। तो जब ये लेयर्स ही इतना टाइम लेंगी दोबारा से बनने में, तो फिर आप कैसे इसको 2 मंथ में या 3 मंथ में ख़त्म कर सकते हैं? इसलिए ख़ुद को इस धोखे से निकालें कि पिगमेंटेशन 2 मंथ में चली जाएगी, 3 मंथ में चली जाएगी। मैंने आपको इसकी बेसिक रीज़न, इसकी प्रॉपर साइंस बताई है कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को कितना टाइम लगता है। ये इंसान की नेचर है कि अगर वो कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ गुजरें और 3 मंथ गुजरें और उसकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, और उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मैं तो इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं ठीक हो रही। तो इसके पीछे ये साइंस है कि आपकी बॉडी को न्यू सेल्स बनाने में, पुराने सेल्स ब्रेक करने में टाइम लगता है। और जो पिगमेंटेशन है वो रिलेटेड होती है लास्ट वाली लेयर से, जो कि 6 से 8 मंथ में रिपेयर होती है। तो 6 से 8 मंथ में आपने पेशेंस रखना है, डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है और ख़ुद को काम रखना है, तभी आप ये सब कुछ कर सकेंगे। और अब मैं आपको वो एक फूड स्पेसिफिक बताने लगी हूँ जो कि आपकी पिगमेंटेशन की हीलिंग जर्नी को 10x कर देगी, और वो है देसी घी। देसी घी एक नंबर 1 चीज़ है जो कि आपकी पिगमेंटेशन को तेज़ी से हील करेगी। ये फ़ैट भी है और फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि पिगमेंटेशन को तेज़ी से हील करें तो देसी घी खाएँ, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 चम्मच एक दिन में काफ़ी हैं। तो आप कोशिश करें कि देसी घी लें ताकि आपकी स्किन नरिश करे अंदर से। जब ये नरिश करेगी तभी इसका इफ़ेक्ट फेस पे आएगा और आप अंदर से हील कर सकेंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात जो कि आपने कभी मिस नहीं करनी, वो है वॉक। मैं आपको नहीं रिकमेंड करती कि आप जिम में जाएं, और ना ही ये कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ओवर एक्सरसाइज से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी के सेल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। और इसलिए आपकी बॉडी थकती है, और जब वो थक जाती है तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो पिगमेंटेशन है वो और ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आपने वॉक करनी है। सुबह को लाइट वॉक करें, दोपहर को बेशक ना करें, और रात के खाने के बाद 1 घंटा वॉक लाजमी करें। कोई जिम जाने की या पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स टोटली चेंज हो जाएंगी। अगर कोई बंदा जिम जाता है और कोई बंदा सिर्फ वॉक करता है तो उसने जो प्रोटीन और फैट लेना है वो और क्वांटिटी होगी, लेकिन अगर जो जिम जाता है उसने लेना है वो और क्वांटिटी होगी। तो अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी यूट्यूब पे आके ये कहते हैं कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप आज से ही जिम ज्वाइन कर लें, तो मेरी बात सुने, वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एक्सेस
जो भी होती है वो आपकी बॉडी के लिए बैड ही होती है, चाहे आप समझ रहे हों कि वो हेल्दी ही है। हेल्दी फूड को भी अगर आप हद से ज़्यादा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी में नुकसान ही करेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि वॉक को अपनी लाइफ का ज़रूर हिस्सा बनाएं। तो ये वाली एग्जैक्ट रूटीन फॉलो कर ली, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है ताकि आपकी पिगमेंटेशन मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि कुछ रूटीन फॉलो करना तो बेहद ज़रूरी है लेकिन कुछ चीज़ों को अनफॉलो करना भी ज़रूरी है। तो आइए उस पर बात करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी। तो इस रूटीन के साथ ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ब्लू लाइट एक्सपोजर, या स्क्रीन्स या फ़ोन्स टाइम। लैपटॉप, मोबाइल और टीवी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट स्किन की डीप लेयर्स तक जाती है, जो डार्क स्पॉट्स और मेलाज़मा को वाज़िया कर देती है और ज़्यादा बढ़ा भी देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी वाले या मसालेदार खाने, जो जिनमें तेज़ मसाले होते हैं, स्पाइसी फूड्स होती हैं, अगर ज़्यादा मिर्चें होंगी तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जो कि पिगमेंटेशन को और बढ़ा सकती है। टेस्ट के मुताबिक खाएं। ये जो लाल मिर्च होती है या जो सब्ज़ मिर्च होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। ज़्यादा स्पाइसी करेंगे तो फिर ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही क्रिएट करेगी। और नंबर 3 पर है गलत स्किन केयर। अच्छा, ये जो हार्श प्रोडक्ट्स होती हैं इनको आप फेस पर लगाते हैं, या फिर आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है स्क्रब करें। तो काइंडली अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो बिला वजह स्क्रबिंग ना करें। स्क्रबिंग जो होती है वो आपके जो सेल्स होते हैं स्किन के उनको डैमेज करती है और पिगमेंटेशन को भी डार्क करती है। और केमिकल्स पील्स से भी खुद को बचाएं। ये फ्रेगरेंस वाली जो भी प्रोडक्ट होती हैं इनके इस्तेमाल से खुद को बचाएं, क्योंकि ये जो केमिकल वाली प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी स्किन पे पोर्स होते हैं जिन्होंने सांस लेना होता है, जब आप केमिकल पील करते हैं वो आपकी स्किन की डीप लेयर तक जाती हैं और इस तरह आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। और इससे फिर ख़ास किस्म के अगर आप केमिकल पील करवाते हैं तो एक पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है केमिकल पील्स को। अब एक बात जिसकी कमी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को, और इंडियन में भी ये बहुत कॉमन है, इंडिया में तो ख़ास करके कॉमन है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मीट का इस्तेमाल नहीं करते, और पिगमेंटेशन की एक बहुत बड़ी वजह हमारे पास होती है विटामिन B12 की कमी। पिगमेंटेशन अगर विटामिन B12 की कमी से बनी हुई है तो आप जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन अगर आपको B12 नहीं ना मिल रहा तो आपके पिगमेंटेशन ने ख़त्म नहीं होना। और जो हमारी इंडियन आवाम है वो ना गोश्त खाती है और ना ही बीफ खाते हैं, तो उनमें तो ये टॉप पे होती है, तो इसलिए उनको चाहिए होता है कि वो गोश्त को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और अगर वो ये नहीं कर सकते, उनके मज़हब में ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो उनको चाहिए कि B12 का सप्लीमेंट मिथाइल कोबालामिन की फॉर्म में उन्होंने लेना ही लेना है, वरना पिगमेंटेशन इंडियंस की कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो पाकिस्तानी अवाम है उनको चाहिए कि गोश्त खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अंडे खाएं, ताकि उनकी ये जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा गर्मी गर्मी में जो धूप होती है ना, तेज़ सूरज की रोशनी, उससे जो होती है आपकी स्किन ख़राब होती है। जब उससे आपकी स्किन तेज़ धूप जो होती है वो स्किन को हील करती है, लेकिन ये वो वाली धूप है जो कि बिल्कुल धूप की अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम की रेडिएशंस होती हैं। अगर आप वो लेते हैं अपनी बॉडी को, वो रेडिएशंस देते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए हीलिंग का काम करेंगी। लेकिन अगर सख्त गर्मी है और दोपहर के 12 या 2 बजे हुए हैं और आप बाहर निकल रहे हैं, तो वो तो तेज़ धूप है, उसने आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाना है, और सबसे तेज़ी से यही फैक्टर है जो कि आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाएगा। तो इससे आपने अपनी बॉडी को अवॉइड करना है कि आप इतनी ज़्यादा तेज़ धूप से बचें। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन को तेज़ी से देखा गया है उन औरतों में जो कि स्ट्रेस बहुत लेती हैं, क्रोनिक किस्म का उनके साथ स्ट्रेस होता है,
कोई ना कोई टेंशन होती है उनको और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील करती हैं। स्ट्रेस को, हर बंदे को स्ट्रेस होता है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको मैनेज करना होता है। मैनेज कैसे करना होता है ये हर इंसान को बेहतर जानते हैं कि वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। हर इंसान की डिफरेंट स्टोरी होती है। तो क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है ना वो कोर्टिसोल को बढ़ाता है, ठीक है। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी जो है हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो सीधा मेलानिन की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। तो इससे आपने बचना है। और इसके अलावा टाइट कपड़े पहनने से अवॉइड करें, स्किन को बार बार रगड़ने से अवॉइड करें, ठीक है। तो इससे भी ने भी आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। और आपने कुछ फूड्स जो कि हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होती हैं जिनमें ज़्यादातर मीठा होता है, ठीक है ना, वाइट ब्रेड, शुगर, या फिर ये जो भी जंक फूड होता है ग्लाइसेमिक, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस होता है ना, आपने उनको अवॉइड करना है। और आजकल मेकअप प्रोडक्ट का बहुत ट्रेंड है, ठीक है ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है हम इसको बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आजकल की जो जनरेशन है उनकी नीड बन चुका है। तो कोशिश करें अच्छे जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं, क्योंकि ओवर मेकअप करना और सस्ता मेकअप करना जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं होता ना। बहुत सारे सस्ते ब्रांड भी आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे लेकिन वो आपको ढूंढने पे मिलेंगे। तो अच्छी क्वालिटी का मेकअप फेस पे लगाएं ताकि आपकी स्किन, क्योंकि ना वो जो मेकअप होता है उसने आपके पोर्स से स्किन के अंदर तक जाना होता है। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो वो हैवी मेटल्स आपकी जो स्किन होती है ना इसके ऊपर वो बनने मतलब एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। और जब ये हैवी मेटल्स का एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो हैवी मेटल से आपका जो लीवर है वो टॉक्सिन से भर जाएगा। और स्किन भी जो है ना ऊपर से बहुत ज़्यादा मरी मरी सी डल और पिगमेंटेशन तो डार्क हो ही जाएगी। तो ये चीज़ों को भी काइंडली आप गौर रखें और इन चीज़ों से अवॉइड करें। मेल्स के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वो पिगमेंटेशन को, ये स्किन जो मैंने रूटीन बताई है इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो स्मोकिंग करते हैं ना तो उनकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। क्योंकि स्मोकिंग जो होता है ना उसमें तम्बाकू नोशी ये जो होती है ना आपकी स्किन के जो ब्लड फ्लो होता है उसके लिए, ब्लड फ्लो को ये मतलब डिस्टर्ब कर देती हैं। तो जिसकी वजह से स्किन डल होती है और पैची हो जाती है। और इसके अलावा जो कि आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जी परफ्यूम्स का, फ्रेगरेंसेस का, ये होते तो केमिकल्स ही हैं। तो जब आप इनको बॉडी में लगाते हैं तो आपकी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी स्किन भी सांस लेती है। अगर आप इसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे तो ये हेल्दी तरीके से ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप इसे स्ट्रेस वाला और केमिकल्स वाला इन्वायरमेंट देंगे तो फिर जाहिर सी बात है स्किन ने वैसे ही रिएक्ट करना है और आपकी जो पिगमेंटेशन होती है उसने और ज़्यादा गहरा होते जाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी स्लीप साइकिल को भी बेहतर रखना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अच्छा अगर आप फ़ील करें अब 2-3 दिन आप जो हैं नींद आपने 2-3 रातों से आप अच्छे से नहीं सोए, तो कुछ दिनों के बाद आप वैसे ही डल लगने लगेंगे। लेकिन आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सप्लीमेंट डाइट सारा कुछ, लेकिन सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से आपकी स्किन डल नज़र आएगी और पिगमेंटेशन और डार्क नज़र आएगी। स्लीप इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि जब हम सुकून से सोएंगे, नींद पूरी होगी, तभी हम अगले दिन उठ के अपने अच्छे से काम परफॉर्म कर सकेंगे और एक फ़्रेश माइंड के साथ उठेंगे। अगले 3 या 4 वीक्स में क्या होगा अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे, तो 3 से 4 वीक्स में इन्फ्लेमेशन कम होती है। और ये कम होना आपको नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि ये आपकी बॉडी में सारे इन्फ्लेमेशंस कम हो रही होती हैं। तो आपको तो ऐसे लगता है कि जैसे 1 महीने से डाइट ले रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अंदरूनी तौर पर जो भी कमियाँ होती हैं या जो भी इन्फ्लेमेशन होती है वो कम हो रही होती है। फिर नेक्स्ट 6 से 8 वीक्स में टेक्सचर इम्प्रूव होता है और नेक्स्ट 3 से 6 मंथ में पिगमेंटेशन विजिबली ब्रेक होती है, ठीक है। ये रियलिस्टिक टाइम है आपकी पिगमेंटेशन को कम करने का। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा आप 1 महीने में या 2 महीने में, तो ये दिमाग और साइंस और बायोकेमिस्ट्री और इवन हमारी बॉडी भी इस चीज़ को नहीं समझती। फेस आपका जो सबसे एक्सपोज्ड, सबसे सबको नज़र आने वाला जो चीज़ होती है ना वो सिर्फ फेस होता है। तो इस पे बिला वजह कोई भी आपको यूट्यूब पे रिकमेंड कर रहा होता है या बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी आके आपको एड्स दिखा रही होती हैं ना,
उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं कि ये फ़ेस वाश मुँह पे लगाएं, ये सीरम लगाएं, मैं ये लगा रही हूँ, मैं वो लगा रही हूँ, उनको ये बताने के पैसे दिए जाते हैं। तो उन्होंने तो आके आपको रिकमेंड करना है, लेकिन आपने उनके कहने पे नहीं जाना, क्योंकि ये सारे जो केमिकल्स हैं इनको जब आप फेस पे लगाते हैं आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, आपका जो लीवर है इसको एब्जॉर्ब करता है। जब वो इसको एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो फिर इसने जो भी फ़िल्टर करनी होती हैं ना चीज़ें, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर इसका यही इफ़ेक्ट है कि पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से सिग्नल रियल हीलिंग के होते हैं, कौन से साइंस सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, और कौन से लोगों को रूटीन चेंज करना चाहिए। इसलिए ये सीरीज़ जो है आप स्किप मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो काइंडली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके स्किन पे पिगमेंटेशन है और वो 25 या 26 साल की एज के बाद ही बन चुकी है, इवन के बेबीज़ के बाद बन चुकी है। तो उनके साथ ये सीरीज़, ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका भला हो और उनका फेस जो है वो भी साफ़ हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।